नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मनी मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ अशेषा अध्वर्यु और अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे ग्लोबल बाजारों से किस तरह के संकेत निकल कर आ रहे हैं। जियोपॉलिटिकल और टैरिफ फ्रंट पर कई कुछ और अपडेट्स निकल कर आए हैं, उस पर नजर डालेंगे। कई सारे दिग्गज मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। इक्विटी और कमोडिटी मार्केट पर आपको रणनीति देंगे और खबरों और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे उस पर भी नजर डालेंगे। लेकिन सबसे पहले ग्लोबल बाजारों से कई सारे अपडेट्स आज सुबह निकल कर आ रहे हैं। जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर देखें तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने जो बयान दिया था और ओवर द वीकेंड जो कुछ ड्रामा हुआ उन पर उन्होंने कुछ कमेंट निकाली है। इसके अलावा चाइना से जीडीपी का डेटा आता हुआ नजर आया। टैरिफ वॉर पर तो पिछले कुछ दिनों से चर्चाएं हो ही रही है। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो कमजोर ओपनिंग के संकेत फिर एक बार भारतीय बाजारों के लिए निकल कर आ रहे हैं। करीब 60 अंकों की गिरावट के साथ 22,130 के आसपास गिफ्ट निफ्टी कारोबार करता हुआ। वहीं एशियाई बाजारों की बात करें तो चीन और हांगकांग के बाजारों में तेजी दिखी है, लेकिन जापानीज मार्केट में ज्यादा कुछ एक्शन आज के सत्र में नहीं है। लेकिन इस पर विस्तार में चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ अभिषेक स्टूडियो में जुट चुके हैं। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। और ग्लोबल बाजारों में काफी कुछ एक्शन है। इनफैक्ट डोमेस्टिक बाजारों से तो ज्यादा बड़े कोई क्यूज निकल कर नहीं आ रहे, लेकिन काफी कुछ एक्शन ग्लोबल फ्रंट पर दिखा है। आशीषा, गुड मॉर्निंग। ग्लोबल की बात करेंगे, आपने मैच देखा कल? बिल्कुल मैंने देखा। मैं यूजुअली क्रिकेट नहीं देखती, लेकिन कल मैंने मैच देखी। बहुत ही शानदार मैच कल हुआ है और कहते हैं कन्विंसिंग विन वो कल टीम ने हासिल की है और फाइनल में पहुंच गए हैं। तो संडे बड़ा सुपर संडे होने वाला है इस बार, तो चलिए उसकी तैयारी भी आगे करेंगे। लेकिन हाँ, ग्लोबल की अगर बात करें तो अमेरिकी बाजारों में कल भी हमने घबराहट वाला ही माहौल बनते हुए देखा है, क्योंकि अमेरिका में कल फिर से लगातार सेकेंड डे डाउ में 600 अंकों से ज्यादा की बिकवाली रही। नेस्डेक 65 अंक नीचे जरूर दिखा, लेकिन लोअर लेवल से हमने काफी ज्यादा वहां पर रिकवरी देखी। और अगर हम S&P 500 की बात करें तो 1.25% के आसपास की गिरावट S&P 500 के इंडेक्स में रही है। कल के सत्र में हमने देखा कि कनाडा, मेक्सिको और चाइना पर जो टैरिफ लगाने का फैसला किया गया है, मतलब कल से लगना था मेक्सिको पर और कनाडा पर, वो लग गया और चाइना पर एडिशनल 10% लगा दिया गया टैरिफ। इससे बाजार थोड़े से चिंतित जरूर नजर आए हैं। हालांकि वहां के वाणिज्य सचिव यानी कि कॉमर्स सेक्रेटरी हैं हॉवर्ड ल्यूटनिक, उन्होंने एक मीडिया को इंटरव्यू दिया है। उसमें उन्होंने बयान दिया है कि पॉसिबल है कि कनाडा के साथ और मेक्सिको के साथ अमेरिका एक बैठक करे और टैरिफ में थोड़ी सी कमी भी की जा सकती है। इस चीज की संभावना निश्चित तौर पर बनती हुई दिखाई दे रही है। देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है, लेकिन कल का सेशन थोड़ा सा कमजोरी वाला जरूर रहा है। आज फरवरी के प्राइवेट पेरोल और PMI के आंकड़ों पर बाजार की नजर रहेगी अमेरिका में। और अगर हम कल की बात करें तो शुक्रवार की, माफ कीजिएगा, शुक्रवार को फरवरी के जॉब रिपोर्ट पर बाजार की नजर रहने वाली है। एशिया में हम देख रहे हैं कि शुरुआत उतनी कमजोर नहीं हुई है। कल के जो गिरावट थी उसको रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है जापान का बाजार निकेई और हल्की तेजी पर कारोबार हो रहा है। हांगकांग में अच्छी तेजी है, 2% के आसपास की, 400-450 अंकों की मजबूती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें अगर चीन की, तो चीन में हल्की सी तेजी पर वहां पर भी कारोबार हो रहा है। चीन के जीडीपी ग्रोथ के और महंगाई के प्रोजेक्शंस आए हैं। चाइना ने कहा है कि 2025 में जीडीपी ग्रोथ को 5% पर रखने का लक्ष्य है और महंगाई वो 2% का टारगेट लेके चल रहे हैं। तो ये कुछ आंकड़े हैं जो बताना जरूरी है। अगर हम कमोडिटीज की बात करें, डॉलर थोड़ा वीक हो रहा है, तो हम देख रहे हैं कि सोने में स्ट्रेंथ आ रही है। भाव फिर से $2930 के आसपास के पहुंच गए हैं और क्रूड जो है वो 6 महीने के निचले स्तर पर है। ब्रेंट क्रूड का भाव तो $70 के नीचे भी डिप किया है, तो अपने लिए एक अच्छी चीज है। लेकिन देखना होगा कि क्या ये जो क्रूड की गिरावट आ रही है ये ग्लोबल ग्रोथ के कंसर्न्स के चलते आ रही है। अगर ऐसा है तो ये थोड़ा सा नेगेटिव साइड पर है। अदरवाइज हमारे लिए ठीक है। रुपया वीकेंड हो रहा था, थोड़ा सा रुपए को भी सपोर्ट मिल जाएगा, क्योंकि हम ज्यादातर कच्चा तेल खरीदते हैं अपनी जरूरत का, तो उस लिहाज से एक ठीक ठाक चीज है। बाकी ओपेक के जो देश हैं अप्रैल से आउटपुट बढ़ाने वाले हैं और सप्लाई की स्थिति यहां से थोड़ी सी और दुरुस्त हो जाएगी। गिफ्ट निफ्टी आज हम फिर से देख रहे हैं कि कमजोरी के ही संकेत दे रहा है। 22,100 के आसपास है, 62-63 अंकों के आसपास की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो 10 सत्र तो निफ्टी गिर गया है। आज 11वें सत्र की भी आप तैयारी करके रखिए और FIs की तरफ से किसी राहत के संकेत नहीं है। वहां पर लगातार बिकवाली का ट्रेंड चल रहा है। लगातार 9 सत्र से बिकवाली FIs की हो गई है और जो मार्च से शुरुआत हुई है वो भी कमजोरी के साथ ही हुई है। शीशा
बिल्कुल एफआईआईज की बिकवाली का ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आया, लेकिन ग्लोबल बाजारों अमेरिकी बाजारों की बात करें तो यहाँ पर कल बिकवाली फिर एक बार दिखी। 3,400 करोड़ की बिकवाली फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने की, वही डीआईआईज ने करीब 4,800 करोड़ की खरीदारी की। अभिषेक, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इसके अलावा एफएनओ में बाकी आंकड़ों की बात करें तो इंडेक्स फ्यूचर्स में करीब 40 करोड़ की बिकवाली दिखी, इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 26,000 करोड़ की खरीदारी दिखी, स्टॉक फ्यूचर्स में 2700 करोड़ की खरीदारी, वही स्टॉक ऑप्शंस में करीब 850 करोड़ की बिकवाली कल के सत्र में दिखी। और मन्नपुरम फाइनेंस, इस स्टॉक को फिर एक बार एफएनओ बैन में ऐड किया गया है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में कई सारे बदलाव भी हुए हैं, एक्सपायरी को लेकर उस पर भी विस्तार में चर्चा करेंगे, लेकिन मन्नपुरम फाइनेंस इस स्टॉक पर भी अपनी नजर रखे। लेकिन कल की गिरावट के बाद आज कौन से लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए, किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए, ये बताने के लिए अब हमारे साथ डिम्पी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। गिफ्ट निफ्टी से फिर एक बार कमजोर ओपनिंग के संकेत, अमेरिकी बाजार भी लाल निशान में बंद हुए और ग्लोबली भी कई फैक्टर्स प्ले आउट कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में किस तरह की रणनीति बनाए? डिम्पी क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? ठीक है, फिर एक बार कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जीडीपी का डेटा चाइना से आता हुआ नजर आया, जिसके चलते ग्लोबल कमोडिटी मार्केट पर इम्पैक्ट दिखेगा। एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं। याद रखें 2025 के लिए 5% जीडीपी ग्रोथ का उन्होंने अनुमान लगाया है। उनका मानना है कि फिस्कल डेफिसिट 4% ऑफ द टोटल जीडीपी के आसपास रहेगी। वही कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन का टारगेट उन्होंने 2% पर रखा है। तो चीन से कुछ मैक्रो इकोनॉमिक डेटा आता हुआ नजर आया, जिसके चलते ग्लोबल कमोडिटी मार्केट पर भी आज के सत्र में एक्शन दिखेगा। लेकिन इसके अलावा जीडीपी का डेटा तो आया ही है, लेकिन कच्चे तेल की भी एक बार बात कर लेते हैं। याद रखें $70 पर बैरल के आसपास ब्रेंट क्रूड फिसलता हुआ, तो ग्लोबल मार्केट और स्पेशली कमोडिटी मार्केट में पिछले कुछ दिनों से काफी एक्शन दिखा है। लेकिन डिम्पी अब हमारे साथ फिर एक बार जुड़ चुके हैं। डिम्पी, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताएं किस तरह की रणनीति आज के सत्र में बनानी चाहिए? आशीष, गुड मॉर्निंग। देखिए, मार्केट्स के अंदर कल वापस से एक फाइटर पीरियड जैसा कुछ दिख रहा था कि वो 22,000 को थोड़ा प्रोटेक्ट करना चाहता है, और एक्चुअली में कल हमने 22,000 के लेवल को प्रोटेक्ट किया भी, आपने देखा भी होगा, और 48,000 के लेवल को बैंक निफ्टी ने भी किया है। इन दोनों लेवल्स ने प्रोटेक्ट तो किया है, बट फोर्स नहीं है। वो पुरानी वाली प्रॉब्लम्स हैं कि इनके पास एफआईआईज का नंबर अभी नहीं है, और कोई भी मेजर मैक्रो नंबर्स इनके हाथ में नहीं आ रहा है, और ग्लोबल मार्केट्स में भी अनसर्टेनिटी अपने चरम पर है। तो सारी चीजें ये बता रही है कि ये दिन हो गए हैं काफी ज्यादा, और ये अब तक का करीब 10 सेशन ऐसे हो चुके हैं जब मार्केट बैक टू बैक सेल कर रहा है अपने आप को। यानी कि 10 सेशन से अगर आप पहले फंसे हैं तो 10 सेशन में भी आपका नुकसान करीब 3.5-3% तक का हो चुका है। तो एक छोटा सा ठहराव जरूर आएगा। मैं ये तो नहीं कह सकता कि यहाँ से पुल बैक अभी स्टार्ट हो गया है, अब एकदम से आप पुल बैक की तैयारी कर लीजिए, बट हाँ, इतना कह सकता हूँ कि हाँ, मार्केट्स में शायद यहाँ पे थोड़ा सा ठहराव 1 मिनट के लिए जरूर आएगा बाजार के अंदर। तो ये ठहराव 22,000 का बेस या 21,800 का एक बेस बनाने की तैयारी कर रहा है, और ये डेरिवेटिव्स के डाटा में दिख रहा है, क्योंकि एकदम से ना वॉल्यूम श्रिंक हो गया है। आप ऑपरेटर्स वगैरह भी चेक करोगे ना, तो एकदम से श्रिंक हो चुका है, और जो कल बैंक की तेजी भी आई है ना, उसमें हटवाने पड़े। यानी कि बाजार के अंदर इतने ज्यादा शॉर्ट है कि 7% शॉर्ट हटे तब जाके थोड़ा बहुत बाजार हर निशान में आया। तो स्लाइटली मार्केट का डाटा ये इंडिकेट कर रहा है कि वो बॉटम फाइंडिंग वाली प्रोसेस में जा चुका है। अब वो कहाँ पे बनेगा, किस जगह पर बनेगा, उसके लिए भी ऐसा नहीं कि एक डॉट पॉइंट पे बनेगा, वो भी एक रेंज का बनता है। जैसे मैंने अभी आपको 21,800 और 22,000 की रेंज बताई, ऐसी वहाँ पे 48,000 से लेके 47,700-800 की रेंज है। तो ये सारी रेंज में एक बॉटम्स बन सकते हैं। आप कुछ भी ना करें। देखिए, हमने कल एकोमुलेशन के स्टांस को भी हटा दिया था कि अब आपको एकोमुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, जो होना था इकट्ठा हो गया आपसे। अब आप सिर्फ होल्ड करो और अपने मार्जिन्स पे ध्यान दो, क्योंकि ऐसा ना हो जो आपने इकट्ठा किया वो मार्जिन्स की वजह से चला जाए। तो इसलिए थोड़ा सा लिक्विडिटी और थोड़ा सा मैनेज सब करने की जरूरत है बाजार को। अब थोड़ा हीलिंग नेचर मिल सकता है, बट ये बहुत ज्यादा होगा कम होगा ये डिपेंड करता है कि उसको कैसा नंबर, उसके डाटा कैसे आ रहे हैं। एक और चीज, डेरिवेटिव एक्सपायरी चेंजेस की गई हैं। अब वो अप्रैल से हो जाएगा, वो 4 मार्च मतलब मंडे से हो जाएगा। मतलब पहले थर्सडे होता था, मंडे को नहीं लगेगा, और 4 अप्रैल से 6 अप्रैल से आपकी जिसका लागू भी हो जाएगा ये।
तो कहने का मेरा मतलब है कि एक्सपायरी का सेशन लागू होने से थोड़ा बहुत वॉल्यूम मार्केट के अंदर इंक्रीज होके आ सकता है। पहले मिडिल ऑफ दिस वीक होता था, अब स्टार्टिंग ऑफ द वीक है। तो क्या होगा, आप सोमवार को जब सीरीज को एक्सपायर करोगे या वीकली को एक्सपायर करोगे, उसके बाद आपके पास ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे तक का सेशन है जब आप पोजीशंस नहीं बना पाओगे। तो ये पहले बीच में होता था, तो उससे क्या होता था कि 2 दिन की छुट्टी आ जाती थी एक दिन के ट्रेड करने के बाद ही, तो मोमेंटो नहीं बन पाता था। तो मोमेंटो बनाने के लिए, ट्रेडिंग वॉल्यूम्स को बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया है। तो ये सारे पॉइंट्स इंडिकेट करते हैं। मैं लेवल के साथ ही खत्म कर देता हूँ। पहला 22,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 21,800 सेकंड इंपॉर्टेंट सपोर्ट। ऊपर आएंगे तो 22,200 की कॉल पे बहुत राइटिंग है। 22,200 जिस दिन पार हो जाएगा 300 पॉइंट आपको हमारी तरफ से मिलेंगे। आप सोचिए, ऐसा इतना राइटिंग है उस पर, तो 22,500 तक का रास्ता भी खुल जाएगा। सेम विद बैंक निफ्टी 48,000 का सपोर्ट है। 48,000 का सपोर्ट अगर बचा रहेगा तो 48,500, 500 पार हुआ तो 48,800 मार्केट 2 दिन में आ जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं अगले जो 2 से 3 दिन के अंदर ये कवरिंग होनी चाहिए, इससे ज्यादा वेट नहीं होना चाहिए। आज का दिन भी थोड़ा साइडवेज टू पॉजिटिव रहने की थोड़ी प्रोबेबिलिटी हाई है। आशीषा, बिल्कुल, तो साइडवेज और कंसोलिडेशन दिखाई दे सकता है आज के सत्र में, और ये कुछ लेवल्स जहां पर आपको अपनी नजर रखनी चाहिए। डिम्पी, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। विस्तार में 8 बजे फिर एक बार चर्चा करेंगे। लेकिन आदित्य अग्रवाल जो हेड ऑफ रिसर्च है इन्वेस्ट फॉर एड्यू के, हमारे साथ जुड़ नहीं पाए, लेकिन उन्होंने अपने मॉर्निंग कॉल्स हम तक जरूर भेजे हैं। 2 स्टॉक्स पर खरीदारी की राय, केमिकल सेक्टर से नवीन फ्लोरीन जहां पर 3,800 का स्टॉप लॉस रखा है, 4,250 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। और इसके अलावा एविएशन सेक्टर से इंटरग्लोब एविएशन पर भी उन्होंने खरीदारी की राय दी है। 4,400 के स्टॉप लॉस के साथ 5,000 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। तो इंडिगो और नवीन फ्लोरीन दोनों स्टॉक्स पर खरीदारी की राय। सीधे चलते हैं शरद के पास, जो हमें बताएंगे खबरों के दम पर आज के सत्र में कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। शरद, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग आशीषा। ऑफ कोर्स यहाँ पे जो है मैक्रो इवेंट से ज्यादा स्टॉक्स मूव कर रहे हैं। आपका ब्रेंट क्रूड का जो मूवमेंट आया उस पे ओएमसी स्टॉक्स पे कल रैली देखने मिली, और ग्लोबल टैरिफ्स पे भी ऑटो, केमिकल, सारे स्टॉक्स जो है वेट एंड वॉच मोड पे है। थोड़ी मोमेंटम आ रही है, कुछ डिफेंस का आ रहा है, तो वॉलेटिलिटी बना हुआ है मैक्रो न्यूज फ्लोस पे। लेकिन कुछ डोमेस्टिक न्यूज फ्लो पे भी बात कर लेते हैं, जहाँ पे कंपनी स्पेसिफिक न्यूज फ्लो है, खास करके इंडस्ट्री स्पेसिफिक है। ग्रासिम मेरा सबसे पहला स्टॉक रहेगा। यहाँ पे कंपनी ने अपनी जो पेंट की लोकेशन है महाड में कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू कर दी है। इसका मतलब अब 6 में से 5 प्लांट लाइव हो चुके हैं, जो इनके ग्रीन फील्ड प्लांट है। जो ग्रीन फील्ड प्लांट होता है, जो डे 1 से आप जो है प्लांट पे काम करते हैं, उसको ग्रीन फील्ड प्लांट कहते हैं। और 5 में से 6 का कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है। अब इनका जो टोटल कैपेसिटी है 1096 मिलियन लीटर्स का हो गया है। ये नेगेटिव रीड थ्रू जो है बाकी पेंट स्टॉक्स के लिए हो सकता है, क्योंकि अभी भी पेंट चैनल चेक्स में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिमांड रिकवरी या प्राइसिंग में कुछ आया नहीं है। तो ये नेगेटिव ज़्यादा हो सकता है पेंट स्टॉक्स के लिए एज़ कम्पेयर टू द पॉजिटिव आपका ग्रासिम के ऊपर। ओला इलेक्ट्रिक के लिए भी जो है नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आया है। इनको एक नोटिस आ गया है, यहाँ पे माइलस्टोन इन्होंने मिस किया है PLI ACC स्कीम के लिए, तो ये है स्टॉक के लिए नेगेटिव है। और इनके जो EV बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट्स है उस पर बाधा आ सकता है ओला इलेक्ट्रिक में। कंपनी ने कहा है कि ये रिस्पांस देने वाले अथॉरिटीज़ को, लेकिन नेट नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है। स्टार सीमेंट प्रेफर्ड बिडर है लाइमस्टोन ब्लॉक में, असम के रीजन में। बाइकॉन की जो होली ओन आर्म्ड है वहाँ पे उनको US FDA की अप्रूवल आई है, खास करके कैंसर ड्रग को लेके, स्टॉक के लिए पॉजिटिव है। वही अदानी विलमार जो है यहाँ पे 100% स्टेक एक्वायर किया है GD फूड्स मैन्युफैक्चरिंग में 603 करोड़ के बेसिस पे, और पिरामल एंटरप्राइजेज लगभग 2.5 लाख शेयर्स के एक्विजिशन किए, जिसका 0.11% स्टेक तब्दील होता है। JSW एनर्जी पे भी नज़र रखिएगा। यहाँ पे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है CSK महानदी पावर का एक्विजिशन को अप्रूव कर दी है। और आज दिन के ट्रेड में OMC स्टॉक्स, एविएशन स्टॉक्स, पेंट स्टॉक्स जो कि क्रूड डेरिवेटिव्स है उन पे भी नज़र रखिएगा, क्योंकि ब्रेंट क्रूड पहली बार $70 के नीचे आया है सिंस अक्टूबर। तो ये एक बड़ा जो है टेक्निकल लेवल भी है, और आगे जाते हुए जो है आउटपुट भी बढ़ सकती है, तो इसके कारण ओवर सप्लाई भी बाज़ार में देखने मिल सकता है। और आखिर में कोफोर्ज पे भी नज़र रखिएगा। यहाँ पे शेयर स्प्लिट का अनाउंसमेंट आया है 5:1 का, और 2 इंपॉर्टेंट एक्विजिशंस भी उन्होंने किया है इंटरनेशनली लगभग $50 मिलियन का, तो इस पे नज़र रखिएगा।
बिल्कुल, तो कई सारे स्टॉक्स जो खबरों के दम पर आज के सत्र में फोकस में रहेंगे। जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स के चलते ग्लोबली काफ़ी कुछ हो रहा है। आईटी और ऑटो सेक्टर की शरद ने चर्चा की, लेकिन इसके अलावा कोफोर्ज जहां पर बड़ी कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट निकल कर आई है, ग्रासिम इंडस्ट्रीज और कई सारे स्टॉक्स जो खबरों के दम पर आज के सत्र में फोकस में रहेंगे। लेकिन इसके अलावा ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कहां से निकल कर आई है, कहां पर बड़े अपग्रेड्स और डाउनग्रेड्स दिखे हैं, ये बताने के लिए अब हमारे साथ रविंदर जुड़ चुके हैं। रविंदर, गुड मॉर्निंग, बताएं। जी, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एसबीआई कार्ड से, जहां पर गोल्डमैन सैक की जो है मैनेजमेंट मीट से रिपोर्ट आ रही है और उन्होंने मेंटेन रखा है बाय रेटिंग एंड टारगेट प्राइस जो है 912 का रखा है, जहां पर मैनेजमेंट जो है क्रेडिट कॉस्ट में जो है इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है Q4 में, और पहले 2 महीने में बेहतर पोर्टफोलियो प्रदर्शन के संकेत दिख रहे हैं। वहीं उनका मानना है कि FY26 तक जो एसेट क्वालिटी है वो पीक पर रह सकती है, जबकि जो ROA है वो बॉटम आउट देखने को मिल सकता है। और गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि FY24 और 27 के बीच में जो EPS है वो 26% CAGR से ग्रो हो सकता है। अगला जो स्टॉक फोकस में रह सकता है पॉलीकैब, जहां पर मॉर्गन स्टैनली ने जो है मेंटेन रखा है ओवरवेट रेटिंग एंड टारगेट प्राइस जो है 7395 का रखा है, जहां पे उनका कहना है कि जो इन्फ्लेशनरी कॉपर मोमेंटम है वो एड करेगा हायर एड रियलाइजेशन को Q4 में, और जो एक्सपोर्ट का जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है वो Q4 में भी कंटिन्यू देखने को मिल सकता है। उनका मानना है कि जो यूएस द्वारा जो चाइना और मैक्सिको पर टैरिफ लगाने से इंडिया के वायर्स एंड केबल सेगमेंट को जो है बेनिफिट देखने मिल सकता है, और न्यू कंपटीशन से भी ज़्यादा कुछ खास इफेक्ट देखने नहीं मिल सकता है अगले 4 से 5 साल के लिए। और नियर टर्म में मार्जिन जो है 12 से 14% रह सकते हैं। वहीं अगर बात करें लॉन्ग रन की, तो उसमें मार्जिन जो है 11 से 13% पर देखने को मिल सकता है। अगला जो स्टॉक आज फोकस में रह सकते हैं M&M फाइनेंशियल सर्विसेज, जहाँ पर JP मॉर्गन ने मेंटेन रखा है ओवरवेट रेटिंग अज्यूम कवरेज के साथ एंड टारगेट प्राइस जो है 320 का रखा है, जहाँ पे उनका कहना है कि जो पॉजिटिव रूरल मोमेंटम जो है उससे एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है M&M फाइनेंशियल में, और जो फेवरेबल रेट साइकिल है और इम्प्रूवमेंट कोर फी है वो एक और जो पॉजिटिव ट्रैक्टर साइकिल के चलते जो कंपनी का जो निम्स है उसमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है। वही जो डिसबर्समेंट ग्रोथ है वो एडेड रहेगा डाइवर्सिफिकेशन से। आखिर में बात करेंगे वरुण बेवरेजेस की, जहाँ पर जेफरीज ने मेंटेन रखा है बाय रेटिंग एंड टारगेट प्राइस जो है 715 का रखा है, जहाँ पे उन्होंने जो है हाई कन्विशन लिस्ट में जो है वरुण बेवरेजेस को ऐड किया है। उनका कहना है कि जो चैनल चेक्स का मानना है कि जो ब्रांड है वो अच्छी मार्केट पोजीशन गेन कर रहा है, और कंपनी का जो वैल्यूएशन है 1 ईयर फॉरवर्ड PE 45 टाइम्स पर है, जो कि काफ़ी एट्रैक्टिव लग रहा है। और जो स्ट्रॉन्ग अपकमिंग समर सीजन है वो एक की ट्रिगर रहेगा वरुण बेवरेजेस के लिए। वहीं रिटेलर्स का मानना है कि जो कस्टमर्स जो है पेप्सी और कोक को प्रायोरिटी देते हैं, भले ही कैंपा कोला कितना भी सस्ता हो। बिल्कुल, वरुण बेवरेजेस पर याद रखें कल के सत्र में भी एक ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई थी, तो कई सारे स्टॉक्स जो आज ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर फोकस में रहेंगे। रविंदर, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं, कमोडिटी मार्केट में काफी कुछ एक्शन दिखा है। कच्चे तेल की हमने बात की, $70 पर बैरल के आसपास। वही सोने में हल्की मुनाफा वसूली ऑल टाइम हाई लेवल्स पर दिखी है। लेकिन ऐसे में कमोडिटी मार्केट पर किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए, ट्रेडिंग के लिहाज से कौन से लेवल्स पर आपको नजर रखनी चाहिए, ये बताने के लिए अब हमारे साथ अजय केडिया जुड़ चुके हैं। अजय जी, गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले आज ब्रेंट क्रूड की ही बात करेंगे, किस तरह की रणनीति बनाएं और $70 पर बैरल के आसपास से कहां तक ब्रेंट क्रूड फिसलता हुआ नजर आ सकता है? वेरी गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली आज का दिन काफी बड़ा है। जैसे हम देख रहे हैं कि 2-3 दिन से एक अलर्ट है कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ बड़ा बोलने वाले हैं, तो मे बी नाटो को रिलेटेड है या टैरिफ को लेकर है। तो ये जो आउटकम आएगा ये पूरे ही कमोडिटी मार्केट को इम्पैक्ट डालता हुआ दिखाई देगा। ब्रेंट की सबसे पहले बात करें तो ओपेक प्लस ने क्लियर कट कह दिया है कि आगे जाके हम सप्लाई या आउटपुट बढ़ाएंगे, जिसके चलते ओवर सप्लाई है, उसी के चलते हमने ब्रेंट में गिरावट देखी। साइकोलॉजिकली 70 लेवल होल्ड कर रहा है, बट आई थिंक ओवर सप्लाई के चलते ये नीचे में 66 तक भी जा सकता है। आज का दिन काफी बड़ा है, इसमें क्या निकल कर आता है, कितना जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ता है वो डिपेंडेंसी है, बट कच्चे तेल में गिरावट का रुख कायम रहेगा। 6020 पे बेचना है, 6100 का स्टॉप लॉस लगाना है, 5850 तक का लेवल मिलेगा। बट ध्यान रखिए आज डोनाल्ड ट्रंप के जो स्टेटमेंट्स आएंगे ये पूरे कमोडिटी मार्केट को बहुत ही ज्यादा प्रभावित करने वाले हैं। बिल्कुल, तो ये नजरिया कच्चे तेल पर बिकवाली की राय। लेकिन इसके अलावा अजय जी, सोने और चांदी, यहाँ पर किस तरह की रणनीति बनाए? पिछले हफ्ते में हमने देखा गोल्ड में 2956 से एक भारी गिरावट आई, उम्मीद के अनुसार जो करीबन 2840 तक चले गया था।
और डोमेस्टिक मार्केट में भी 86,600 से गिरकर 84,000 तक का लेवल आ गया। उम्मीद थी कि ये गिरावट और बढ़ते हुए दिखाई देगी, बट जिस ढंग से जियोपॉलिटिकल में हमने देखा जेलेंस्की के जो स्टेटमेंट थे, उसके बाद जियोपॉलिटिकल टेंशन वापस अराइज हुआ और हमने प्राइजेस को जहां से स्टार्ट किया था गिरावट, वहां पे लाकर वापस रुक गए हैं। तो टाइमिंग वॉलिटिलिटी कंटिन्यू रहेगा जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स को देखते हुए, और साथ में डोनाल्ड ट्रंप के आज के स्टेटमेंट भी इम्पैक्ट है। तो जब भी ऐसा कंसर्न्स होता है, गोल्ड को वैसे बाई किया जाता है। कॉशियस रहिए, छोटी पोजीशन बनाइए, स्टॉप लॉस लगा के काम कीजिए। 85,800 पे लेना है, 85,500 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है। अपसाइड लिमिटेड लग रहा है एज ऑफ ना, कोई बड़े अगर ट्रिगर्स नहीं आते तो 86,500 जो पिछला हाई है वहां तक दिखा सकता है। चांदी के अंदर ओवरऑल हम देख रहे हैं कि एक दायरे में सौदा बना हुआ है, जहां पे 95,800 पे लेना है, 95,200 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है। अपसाइड है, लिमिटेड रहेगा, जो 96,500 से 96,800 का लेवल दिखा देगा। बट आज डोनाल्ड ट्रंप के जो स्टेटमेंट्स है, ये पूरे ही मार्केट को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप के कुछ कमेंट्री निकल कर आई है। हम बेस मेटल्स पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन अजय जी उसके पहले चाइना से मैक्रो डेटा आता हुआ नजर आया। जीडीपी का 5% का जीडीपी ग्रोथ टारगेट उन्होंने रखा है पूरे साल 2025 के लिए। इसी के साथ फिस्कल डेफिसिट के कुछ नंबर्स दिए हैं और उनका मानना है कि 1.3 ट्रिलियन युआन का सिक्लिकल ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीदेगी, इश्यू करेगी गवर्नमेंट। इसका क्या किस तरह का इम्पैक्ट दिखेगा रियल एस्टेट सेक्टर पर और पूरे चाइनीज इकोनॉमी पर? अगर बात करें, पिछले 2 साल से कवायद की जा रही है कि इकोनॉमी को वापस पटरी पर लाया जाए, बट जितने भी स्टेप्स है पिछले 1.5-2 सालों में लिए गए हैं, उसका कोई मेजर इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई नहीं दिया, क्योंकि टैरिफ वॉर कंसर्न ज्यादा बना। लेकिन जो जीडीपी के नंबर्स के प्रोजेक्शंस है और साथ में जो मैन्युफैक्चरिंग नंबर आए हैं, वो कहीं ना कहीं प्राइजेस को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट डिमांड अभी तक जनरेट नहीं हो रही, खास करके रियल एस्टेट है। तो मुझे लगता है टेम्पररी अगर ये बाउंस मिलता भी है तो बिकवाली का माहौल बना हुआ रहेगा, क्योंकि अभी भी अनसर्टेनिटी है, डिमांड को लेकर चिंताएं बनी हुई है, जिसके चलते मुझे लगता है कि दबाव कंटिन्यू रहेगा। जैसे कॉपर एलएमई की अगर बात करें तो $9,500 के नीचे ट्रेड कर रहा है, जो मुझे लगता है दबाव और बढ़ता हुआ दिखाई देगा 9300 के लिए। जिंक के अंदर भी डोमेस्टिक मार्केट पे हम देख रहे हैं कि दबाव बना हुआ है, तो 270 पे बेचिए, 266 तक का लेवल रहेगा। बट अनसर्टेनिटी, चाइना कोशिश कर रहा है डेटा को दिखा करके आगे जाके इंप्रूवमेंट होगा, जबकि ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी अभी भी बनी हुई, जिसकी वजह से बेस मेटल एक दायरे में और एक दबाव में रहेगा। ये नजरिया कमोडिटी मार्केट पर। अजय जी शुक्रिया समय निकालकर आज सुबह ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कांग्रेस को संबोधित कर रहे हैं। सबसे पहला जॉइंट संबोधन है ये, आइए आपको सुनाते हैं। Members are engaging in willful and continuing breach of decorum, and the chair is prepared to direct the Sergeant at Arms to restore order to the joint session. Mr. Green, take your seat. Take your seat, sir. Take your seat. Finding that members continue to engage in willful and concerted disruption of proper decorum, the chair now directs the Sergeant at Arms to restore order. Remove this gentleman from the chamber. Members are directed. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्री आती हुई। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन पर उनका हमेशा से ही फोकस रहा है और आज फिर एक बार उन्होंने कहा कि अमेरिकन इकोनॉमी को रिवाइव करने पर उनका सबसे बड़ा फोकस होगा और सबसे बड़ी प्रायोरिटी उनकी अमेरिकन इकोनॉमी होगी। उन्होंने कहा कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स अमेरिका बनाएगी टैरिफ लगाने से। पिछले कुछ दिनों से काफ़ी एक्शन दिखा है और अगले कुछ दिनों में भी कंटिन्यू होता हुआ। लेकिन इतना ही समय था हमारे पास इस शो पर, आप कहीं मत